गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भूय भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु से माधवाश्रम जी, गुरु से आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु से पितृदेवी देवता, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ। आज का प्रसंग है श्रीमद् भागवत की परंपरा और उसका महात्म्य। भागवत श्रवण से श्रोताओं का भगवत धाम की प्राप्ति। श्रुतवाच अथोद्धव श्रोतान् दृष्ट्वा कृष्ण कीर्तन तत्परा सकृत्यात् परिसज्य परीक्षितमुवाच। उद्धव जी वहाँ एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव वाचा धन्यो श्री राजन कृष्णे का भक्तिया पूर्णोसि नित्यता यस्त्वं निमग्न चित्तोसि कृष्ण संकीर्तनोत्सवे कृष्ण पत्नी सुभद्रे च दृष्टा प्रीति प्रवर्तिता तवोचित्तम इदं ताता कृष्ण दत्तांग वैभव द्वारकास्तेषु सर्वेषु धन्या एते न संशया एषं ब्रज निवासाय पार्थम आदिष्टवान् प्रभु श्रीकृष्णस्य मनश्चंद्रो राधास्या प्रवानुता तद्विहारवनं गोवीरमण्डलं रोचते सदा कृष्णचंद्र सदा पूर्ण तस्य षोडश या कला चित्सहस्रम प्रभा भिन्ना अत्रासे तत्स्वरूपता एवं वज्रसु राजेंद्र प्रपन्ना भयंग भय भंजका श्रीकृष्ण दक्षिणोपादे स्थाने मेतस्य वर्तते अवतारेत्र कृष्णेन योगमायाति भाविता तद्बलेनात्मविसृज्य श्रीदत्तेन संशय ऋते कृष्ण प्रकाशे तु स्वात्मबोधो न कस्यचित् तत्प्रकाशस्तु जीवानं मायापेत सदा अष्टविंशे द्वापरान्ते स्वयं एव यदा हरि उत्सराये निजां माया तत्प्रकाशो भवेत् तदा स तु कालो व्यतिक्रान्तस्तेनेदं परमं शृणु अन्यदा तत्प्रकाशो श्रीमद्भागवतं भवेत्। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं यत्र भागवतेर्यदा कीर्तते श्रूयते चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितं श्रीमद्भागवतं यत्र श्लोकम् अर्धमेव च तत्रापि भगवान् कृष्णो बालवल्लभी विराजते भारते मानवं जन्मं प्राप्य भागवतं तन्नये श्रुतं पापपराधीनं रात्मघातसु वयं तैकृता श्रीमद्भागवतं शास्त्रं नित्यं ये परिसेवितं पितृमातसु भार्या कुलपंक्ति सुतारिता विद्याप्रकाशो विप्राणं राज्यं शत्रुजयो विषां धनं धान्याश्च च शूद्राणां श्रीमद्भागवताद् भजेत् योषितां परेषां च सर्वांशितपूर्णम् अतो भागवतं नित्यं को न सेवेत भाग्यवान् अनेक जन्म संसिद्धि श्रीमद्भागवतं लभेत प्रकाशो भगवत भक्ति भगवस्तत्र जायते सांख्ययन प्रसादात्मं श्रीमद्भागवतं पुरा बृहस्पतिर्दत्तवान् मे तेनाहं कृष्णवल्लभ आख्यायिकं ये च तेन उक्तं विष्णुराता निबोधतां ज्ञायते संप्रदायोऽपि यत्र भागवत अश्रुते। श्री उद्धव जी ने कहा,
राजन, तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तात में तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है। क्यों ना हो, श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके पौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से शोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण है। प्राकृतिक चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं उनमें सहस्त्रों चिन्मय किरणों निकलती रहती है। इससे उनके हजारों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रज भूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं है। राजेंद्र परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये वज्र है, इसका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सब को अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निसंदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण का प्रकाश है उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु अब वह समय तो बीत गया है, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। सुनो, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण का तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जहाँ सब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहाँ भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों के नए पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली। जिन बड़ भाइयों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने पिता माता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर दिया। श्रीमद् भागवत स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश बोध प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त पाते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। स्त्रियों तथा अंत्यज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन न करेगा। अनेकों जन्मों तक का साधन करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्धि हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया। इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो सका हूँ। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी, उसे तुम सुनो। इस आख्यायिका से श्रीमद् भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। बृहस्पति जी ने कहा, इच्छाश्चक्रे यदा कृष्णे माया पुरुषरूपधृक् ब्रह्मा विष्णु शिवश्चापि रजः सत्त्व तमो गुणे पुरुषास्तस्य उतस्तु राधिकायास्तदादिशत् उत्पन्नो पालने चैव शृङ्गारे प्रक्रमणेन तान् ब्रह्मा तु नाभिकमलात् उत्पन्नं व्यजिज्ञप्तः। इस प्रकार से बृहस्पति जी ने कहा कि अपनी माया से पुरुष रूप
धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रह से तीन पुरुष प्रकट हुए। इनमें रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा, सतोगुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव यूं प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारायणादि पुरुष परमात्मन नमोस्तुते, त्वया सर्गे नियुक्तोऽस्मि पापीयान् मां रजोगुण त्वत्सृत्व स्मृतो नैव बाधित तथैव कृपया प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मन आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं। आपको नमस्कार है प्रभु। आपने मुझे सृष्टि कर्म में लगाया है, मगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डालने लग जाएं। अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बताइए जिसमें आपकी याद बराबर बनी रहे। बृहस्पति कहते हैं, या तो भगवास्तस्मै श्रीमद्भागवतं पुरा उपादेश्याब्रुवीद् ब्रह्मन् सेवस्येन स्वसिद्धे। ब्रह्मा तो परम प्रीतस्य कृष्णाप्तये निशं सप्तवर्ण भंगाय सप्ताहं समर्पयत्। श्रीभागवत सप्ताह सेवनाप्ता मनोरथ सृष्टे वितनुते नित्यं सप्तास्ताः पुनः पुनः। विष्णुरप्यर्थयामास पुमांस स्वार्थसिद्धे प्रजानां पालने पुंसा यदि नानापि कल्पिता। बृहस्पति जी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की, तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्रह्मन तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। सप्ताह की यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी की सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ अनुष्ठान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की ही भांति विष्णु ने भी अपने अभिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजापालन रूप में कर्म में नियुक्त किया था। उद्धववाच विष्णुर्वाच, प्रजानां पालनं देव करिष्यामि यथोचितं प्रवृत्त्या च निवृत्त्या च कर्मज्ञान प्रयोजनात्। यदा यदैव कालेन धर्मग्लानिः भविष्यति धर्मसंस्थापयिष्यामि यावतारेस्तदा तदा। भोगार्थी अभ्यसु यदा यज्ञादिफलं दास्यामि निश्चितं। मोक्षार्थिभ्यो विरक्तेभ्यो मुक्तिं पंचविधा जनाः तथा। येऽपि मोक्षं च वाञ्छन्ति तान् कथं पालयाम्यहम् आत्मनं च श्रियं चापि पालयामि कथं वद। तस्मा अपि पुमानद्य श्रीभागवतमादिशत् वाचा पठेत् स्वेन तव सर्वार्थसिद्धये। ततो विष्णु प्रसन्नात्मा परमार्थकं कपालने समर्थो भवत्सिद्ध्या मासि मासि भागवतं स्मरन्। यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीस्य श्रवणे रता, तदा भागवतः श्रावो मासेनैव पुनः पुनः। यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुस्य श्रवणे रता, मासद्वयं रसास्वादास्तदातीव सुशोभने। अधिकारेस्ततो विष्णुर्लक्ष्मीर्निश्चिन्तमानसा, येन भागवता स्वादस्तस्या भूरि प्रकाशते। अथ रुद्रोऽपि तं देवं संगारा अधिकृतः पुरा पुमांसा प्रार्थयामास स्वसामर्थ्यविवर्धेः। इस प्रकार से विष्णु ने कहा, देव मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। कालक्रम से जब
जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्म की स्थापना करूँगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य उनके किए हुए यज्ञ आदि कर्मों का फल अर्पण करूँगा, तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें उनके इच्छानुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूँगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते उनका पालन मैं कैसे करूँगा, यह बात समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूँगा, इसका उपाय भी बताइए। विष्णु की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और कहा, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। उस उपदेश से विष्णु भागवत भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक महीने में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती है, उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण 1 मास में ही समाप्त होता है। किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती है और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भागवत का कथा रसास्वादन 2 मास तक होता रहता है। उस समय कथा बड़ी सुंदर, बहुत ही रुचिकर होती है। इसका कारण यह है कि विष्णु तो अधिकार रूढ़ हैं, उन्हें जगत की पालना की चिंता करनी पड़ती है, पर लक्ष्मी जी इन झंझटों से अलग हैं, अतः उनका हृदय निश्चिंत ही इसी से लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात रुद्र ने भी, जिन्हें भगवान ने पहले श्रृंगार कार्य में लगाया था, अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना की। रुद्रवाच, नित्येन नैमित्तिके चैव श्रृंगारे प्राकृते तथा शक्तियो मम विद्यन्ते देवदेवा मम प्रभु अत्यान्तिके तु श्रृंगारे मम शक्तिर्विद्यते महादुःखं ममेते तो तेन त्वां प्रार्थयाम्यहम्। रुद्र ने कहा, मेरे प्रभु देवदेव, मुझ में नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक संसार की शक्तियाँ तो हैं, पर आत्यंतिक संसार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। वह लिए बड़े दुख की बात है। इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बृहस्पति उवाच इदा तो बृहस्पति उवाच श्रीमद्भागवतं तस्मा अपि नारायणो ददौ स तु सम्मदेवानादस्य जिज्ञे चापि तमोगुणं कथाया भागवती तेन सेविता वर्षमात्रता लये त्वातान्तिके तेन वाप शक्ति सदाशिव। इस प्रकार से बृहस्पति जी ने कहा, रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें से भी श्रीमद् भागवत का ही उपदेश किया। सदाशिव रुद्र ने 1 वर्ष में एक पारायण क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और अत्यंतिक संहार मोक्ष की शक्ति भी प्राप्त कर ली। उद्धव उवाच श्रीभागवतामाहात्म्यं इमामाख्यायिकं गुरु श्रुत्वा भागवतं लब्ध्वा मुमुदेहं प्रणम्य तं तदशुभश्रीरिति गृहीत्वा मासमात्रता श्रीमद्भागवतास्वादो मया सम्यग् निसेविता तावदेव बभूवाहं कृष्णस्य दयिता सखा कृष्णेनाथ नियुक्तोऽहं व्रजे स्वप्नेय श्रीगणे विरहार्तासु गोपीषु स्वयं नित्या विहारिणा श्रीभागवता संदेशो मन्मुखेन प्रयोजिता तं यथा मति लब्ध्वा ता आसन् विरहवर्जिता नाज्ञाशिषं रहस्यं तच्चमत्करसुलेखन स्वर्वासं प्रार्थ्य कृष्णं च ब्रह्मादेषु गतेषु मे श्रीमद्भागवते कृष्णं तद् स्वयं ददौ पुरतो अश्वत्थमूलश्च चकार मयि तद्दृढम् तेनात्र व्रजवल्लीषु वसामि बद्रीगता तस्मान्नारदकुण्डे तिष्ठामि स्वेच्छया सदा कृष्णप्रकाशो भक्तानां श्रीमद्भागवतात् भवेत् तदेषाम् अपि कार्यार्थं श्रीमद्भागवतं त्वं प्रवक्ष्यामि सायोत्र
त्वया अनुतिष्ठता स्वयं तिष्ठतो भवेत। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के मातम्य के संबंध में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति रसास्वादन किया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे ब्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता। तथापि जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलाया। इस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियाँ तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त होगी। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा। इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिकाश्रम में रहकर भी यहाँ ब्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी का भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत पाठ करूँगा, किंतु इस कार्य में मैं तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। रुद्रवाच, इस प्रकार से तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। श्रुतवाच, विष्णुरातः सुश्रुत्वा तदुद्धवं प्रणतो ब्रवीत। परीक्षित ने कहा, सुत जी कहते हैं कि यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले। परीक्षित ने कहा, हरिदासा त्वया कार्यं श्री भागवत कीर्तनम। कि परीक्षित हरिदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें। आज्ञोप्यहं यथा कार्यं सहायो अत्र मया तथा। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दें। श्रुत जी कहते हैं, श्रुते ते उद्धवो वाक्यम उवाच प्रीतमानस। कि यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले। परीक्षित ने कहा, शुद्ध जी परीक्षित फिर शुद्ध जी कहते हैं, परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले। उद्धव जी ने कहा, श्री कृष्ण ने परित्यक्ते भूतले बलवान कली करिष्यति परम विघ्न सत्कारे समुपस्थितम तस्मात् दिग्विजयं याहि कली निग्रहमाचर अहं तो मासमात्रेण वैष्णवीरीतिमास्थिता श्रीमद्भागवतास्वादं प्रचार्य त्वत्सहायतः एतं सम्पादयिष्यामि नित्या धाम्ने मधुदृशा। श्रुतवाच, श्रुतेव तद्वचो राजा मुदितो चिन्तयासुरः तदा विज्ञापयामास स्वाभिप्रायं तमुद्धवं। परीक्षितोवाच, कलिं हि निग्रहीष्यामि तात ते वचसि स्थिता श्रीभागवता सम्प्राप्ति कथं मम भविष्यति अहं तो समनुग्रहाः तव पादतले स्थिता। श्रुतवाच, श्रुते वै वचनं भूयो उद्यवासमुवाचः। उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया है, तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है।
जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। श्रुतोवाच उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पीछे यह सोच कर कि मुझे भागवत के कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा, चिंता से व्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। उद्धववाच राजं चिंता तु ते कापि राजा चिंता तु एकापि नैव कार्यं कथञ्चन तत्रैव च भगवत्शास्त्रे यतो मुख्या अधिकारिता एतत्वल्कापर्यन्तं प्रायो भागवता श्रुते वार्तामपि न जानन्ति मनुष्या कर्म तत्परा तत्प्रसादेन बहु मनुष्या भारताजिरे श्रीमद्भागवता प्राप्तो सुखं प्राप्स्यन्ते शाश्वतम्। नंदनंदन रूपस्तु श्रीशुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतं तुभ्यं श्रायिष्यामि संशयम् तेन प्राप्स्यसि राजस्वं नित्यं धाम ब्रजेशुता श्रीमद्भागवता संचारस्ततो भुवि भविष्यति। तस्मात् त्वं गच्छ राजेन्द्र कलिनिग्रहमाचरेत इस प्रकार से सूत जी कहते हैं। उनके इस वचन को सुनकर उद्धव जी पुनः बोले कि उद्धव जी ने कहा, राजन तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे बचे हुए हैं, ये लोग आज तक प्रायः भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, वे ये तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। राजन उस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः राजेंद्र परीक्षित तुम जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में करो। श्रुतोवाच इत्युक्तं परिक्रम्य गतो राजा दिशां जये व्रजरसोर निजराजेशं प्रतिभावं विदाय च तथैव मातृभिः साकं तस्था भागवत शया अथ वृन्दावने मासं गोवर्धन समीपता श्रीमद्भागवतास्वादं तत् उद्धवेन प्रवर्तिता तस्मिन्नास्वाद्यमाने तु सच्चिदानन्दरूपिणी प्रत्यकाशे हरिलीलां सर्वथा कृष्ण एव च आत्मानं तदन्तस्तं सर्वेऽपि ददीषुस्तथा व्रजसुस्तु दक्षिणे दृष्ट्वा कृष्णपादासरोरुहे स्वात्मानं कृष्णवैदुर्यं मुक्तः स तदद्भुव्यशोभता तासतन्मात्रं कृष्णे रासरात्रि प्रकाशिनी चंद्रे कलाप्रभारूपम् आत्मानं वीक्षत विस्मिता स्वप्रेष्ट विरहाव्याधि विमुक्ता स्वपदं ययुः येने च तत्र ते सर्वे नित्यलीलान्तरं गता विहार्य हारिकलोकेयः केभ्यः सद्यो दर्शनमागता गोवर्धन निकुंजेषु गोषु वृंदावनादिषु नित्यं कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते प्रेम तत्परे। श्री सुत जी ने कहा, सुत जी कहते हैं कि उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर
राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ लेकर उसी स्थान पर जहाँ उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदनंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब ओर भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्णचंद्र साक्षात्कार होने लगे। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। वज्रनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देखकर बहुत ही विस्मित हुई तथा अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहाँ उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित हुए होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन काम्य वन और वनों में तथा वहाँ की दिव्य गोओं के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अत्यंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं। श्रुतोवाच या एतं भगवत प्राप्तिं शृणुयात् चापि कीर्तयेत् तत्सर्वे भगवत प्राप्तिर्दुःखाहानिश्च जायते। सूर्य कहते हैं जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। आज इस महात्म्य अध्याय को तृतीय अध्याय को यहीं पर समाप्त करके कथा को यहीं पर विराम देंगे। कल चौथा अध्याय होगा। चौथे अध्याय में श्रीमद् भागवत स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता के लक्षण और श्रवण विधि और महात्म्य की कथा होगी। ओम नमो ध्येयं सदा परिभवग्न भविष्यदोहं तीर्थात्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।